हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? एग्जाम की तैयारी जोरों शोरों से। क्वेश्चन नंबर 49 टीएस ग्रेवाल कैश फ्लो स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे पॉइंट्स हैं और बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसमें हमें असेट्स अकाउंट भी बनाना है। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं 31 मार्च 2023। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड आप लिख लीजिएगा 31 मार्च 2023। शेयर कैपिटल अब तक याद हो गया होगा। फाइनेंसिंग में रिजर्व एंड सरप्लस, डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ P&L वर्किंग नोट में जाएगा। वर्किंग नोट में इस बार 1 नंबर पर रिजर्व एंड सरप्लस के साथ 3 नाम हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम फाइनेंसिंग में जाएगा। जनरल रिजर्व वर्किंग नोट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L 340 और 2 लाख। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 340 में से 2 लाख हुए माइनस, तो P&L का डिफरेंस आया हमारा 140। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना है बेटा? पहले था 240 का और बाद में हुआ है 3 लाख। तो जनरल रिजर्व कितने से ट्रांसफर हुआ? 60,000। इसके अलावा डिविडेंड आता है जो नहीं दिया है। इस बार टैक्स नहीं है, अगर टैक्स होता तो करंट ईयर का प्लस और लास्ट ईयर माइनस। इस बार ये भी नहीं है, तो हमारा एनपी क्या निकला यहां से? एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाना है, इसका भी 1 मार्क्स है। तो एनपी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ गया है हमारा 2 लाख रुपए। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना लिखूंगी? 2 लाख। अब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ करंट ईयर, गुडविल। अब डेप्रिसिएशन के लिए आपको एक्यूमुलेटेड डेट भी बनाना होगा और मशीनरी अकाउंट भी बनाना होगा, लॉस प्रॉफिट भी निकालना होगा। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में फर्स्ट पॉइंट देखो, ड्यूरिंग द ईयर मशीन की कॉस्ट, ये सब वर्किंग नोट में जाएगा बेटा। कॉस्ट ऑफ मशीन है आपकी 1,40,000। मशीन का कोई एक टुकड़ा होगा, एक पार्ट होगा जिसकी कॉस्ट कितनी दे रखी है? 1,40,000। उस पर डेप लगा 110, तो लेस डेप 1,10,000। अगर मैं 1,40 में से 1,10,000 का डेप लगा देती हूं तो 30,000 आती है इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू। 30,000 रुपए इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है और हमने इसे 20,000 रुपए में सेल किया। हमने सेल कितने में किया? 20,000। वैल्यू कितनी आई? 30। 30,000 की चीज को 20,000 में बेचा तो 10,000 का हुआ हमें लॉस। क्या हुआ बेटा? लॉस। 30,000 की कीमत की चीज हमने कितने में बेची है? 20, तो 10,000 का लॉस। अब याद कीजिए, मैंने आपको कंसेप्ट में समझाया है। नए स्टूडेंट्स कभी भी यहां से क्वेश्चन स्टार्ट ना करें। मैंने हर एक एक्टिविटी के सेपरेट वीडियोस बनाए हैं कंसेप्ट के। प्लीज आप वहां समझें, फिर यहां आए तो आपको डेफिनेटली 110% क्वेश्चन समझ में आएगा। बेसिक से स्टार्ट करिएगा। तो मशीनरी अकाउंट बनेगा सबसे पहले। ये सब चीजें यहां फील करेंगे। कैसे? असेट्स है तो ओपनिंग बैलेंस 2 में आएगा और क्लोजिंग बैलेंस बाय में। ओपनिंग क्लोजिंग कहां से मिलेगा? 49 नंबर का क्वेश्चन में आप देखो, सेकंड नोट्स टू अकाउंट में मशीनरी कॉस्ट। हमेशा हमें डेप्रिसिएशन के ऊपर वाली वैल्यू से मतलब है। डेप्रिसिएशन के नीचे नेट वैल्यू का कहीं भी यूज नहीं करना है। हमेशा हमें डेप्रिसिएशन के ऊपर वाली वैल्यू चाहिए। ओपनिंग वैल्यू है 14 लाख, यहां लिखा।
और क्लोजिंग वैल्यू है 21,40,000 जो यहां लिखा। ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। फिर क्या सिखाया था मैंने? सेल लॉस डेप्ट, सेल लॉस डेप्ट। तो देखिए सेल कितने का किया आपने? सेल को हम किस नाम से लिखेंगे? बाय बैंक। 20,000 की आपकी सेल है। मैम ये क्यों बना रहे हैं? जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 45, 46, 47, वहां कहीं भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में असेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, तो हम डायरेक्ट इंक्रीज और डिक्रीज से क्वेश्चन कर रहे थे। बट यहाँ पे आपको मशीनरी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट दिए हैं, तो आपको अकाउंट बनाकर परचेस और सेल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग, सेल, लॉस कितने का हुआ है? लॉस ऑन सेल 10,000 और यहां पे डेप्ट 1,10,000। ठीक, सेल लॉस डेप्ट, सेल लॉस डेप्ट, ये तीन ही फिक्स है बेटा। इनको प्लस करेंगे, इधर आता है परचेज और प्रॉफिट, तो टू बैंक, और यहां जो अमाउंट निकलेगा वो परचेज का आएगा। किसका आएगा? परचेज। पहले मैं उधर प्लस करती हूं, 1,10,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,40,000 और 21,40,000। 22,80,000 में से 14 लाख माइनस करेंगे तो 8,80,000 रुपए। 8,80,000। 8,80,000 का क्या है आपके पास? परचेज। ये परचेज है और ये सेल है। क्या किया फिर से सुने, इनको प्लस करके उसमें से 14 लाख क्या कर दिया मैंने? माइनस। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी बना लेते हैं। पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपए के थे, 16,000 के प्रॉफिट पर सेल किया है। थे कितने के? 80। ये कॉस्ट है प्लस प्रॉफिट 16,000, तब सेल कितने की होगी? 96। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, 80,000 के इन्वेस्टमेंट को 16,000 के प्रॉफिट पर बेचा। 16,000 में नहीं बेचा है, 16,000 के प्रॉफिट पर बेचा है। यदि लॉस होगा तो माइनस करेंगे। 80,000 के इन्वेस्टमेंट को 16,000 के प्रॉफिट पर बेचा। तो पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है नॉन करंट का, और क्लोजिंग, यहां ओपनिंग और यहां क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट? देखो बेटा, तो ओपनिंग है आपका 22 का 2 लाख और क्लोजिंग है 2,70,000। ओपनिंग और क्लोजिंग। फिर वही सेल लॉस डेप्ट परचेज प्रॉफिट, सेल लॉस डेप्ट परचेज प्रॉफिट। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 80,000 के थे, जिनको हमने कितने में बेचा था? 96। तो 96 में बेचा तो सेल इधर आएगी 96। इसमें लॉस नहीं बल्कि प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट इधर आएगा। कितने रुपए का? 16,000। सिंपल है, असेट्स में ओपनिंग लिखते हैं, क्लोजिंग, सेल लॉस डेप्ट परचेज प्रॉफिट। जो चीज है वो वैल्यू पुट करके बाकी आप निकाल सकते हो। ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग, ये सेल मैंने लिख दी, डेप्ट नहीं है यहाँ पर, ये प्रॉफिट है। अब आप देखिए इसको जोड़कर, तो 270 और 96 को प्लस करें, 2,70,000 प्लस 96,000, 3,66,000 और 3,66,000 में से 2,16,000 माइनस हो जाएंगे, तो 1,50,000 रुपए का आपका इधर का आंसर आया है। ये जो 1,50 आया है इसको हम टू बैंक करके लिखेंगे, और ये कौन सा अमाउंट आया बेटा? परचेज का। इसीलिए मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन, इसमें आपको सारे अकाउंट बनाने आ रहे हैं।
ये मशीन का बना, ये असेट्स का बना। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट करंट ईयर के लिए बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन चाहिए। तो एक्यूमुलेटेड डेप में आपके पास देखिए सेकंड पॉइंट में 1,90,000 और 240। अच्छा, एक्यूमुलेटेड डेप में ओपनिंग बैलेंस 2 नहीं लिखते बल्कि बाय में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि लायबिलिटी है। तो इधर आएगा ओपनिंग बैलेंस और इस तरफ आएगा क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग कितना है? तो ओपनिंग है हमारा 1,90,000 और क्लोजिंग है हमारा 2,40,000। पहले डेप्रिसिएशन 1,90 का था और बाद में हुआ 240। अगर ये अकाउंट नहीं बनता, यहाँ डेप नहीं आता, तो हम डिफरेंस लेते। बट आपने मशीन अकाउंट में यहाँ डेप लिखा है 1,10,000 का। ये जो 1,10,000 का डेप है वो यहाँ आएगा टू डेप ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जब भी आप असेट्स अकाउंट बनाएंगे और वहां पे यदि आपने डेप फील किया है तो वो डेप वहां बाय में था, यहाँ 2 में आएगा और फिर इन्हें प्लस करके माइनस करेंगे और ये जो डेप आएगा वो कहलाएगा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। और ये कौन सी एक्टिविटी में जाता है? ऑपरेटिंग। प्लीज नए स्टूडेंट्स डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन ना देखें कि आईएमपी है तो इसको समझ लेते हैं। बेसिक कंसेप्ट ये सब चीजें मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बना के समझाई हैं, आप वहां से पहले समझे फिर इन्हें करें। तो 1,10,000 और 240 3,50,000 और 3,50,000 में से 1,90,000 गए तो 1,60,000 करंट ईयर का डेप आ गया। ठीक है, ये मशीनरी अकाउंट यहां से। अब आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आपकी सारी वैल्यू यहां पर आ गई है। सेल को प्लस करके परचेस माइनस कर देंगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगी। एक्यूमुलेटेड डेप में करंट ईयर का डेप मिल चुका है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनपी बिफोर टैक्स निकाल लिया था हमने 2 लाख। करंट ईयर का डेप, तो करंट ईयर का डेप है 1,60,000। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स सेकेंड पॉइंट में देखना बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिया है और उसके आगे लिखा है 10% डिबेंचर्स। और थर्ड पॉइंट में देखना, डिबेंचर वर इशूड 31 मार्च 2023, मतलब जो डिबेंचर इशू हो रहे हैं वो 23 में हुए हैं। इसका मतलब हमें जो इंटरेस्ट देना है वो ओपनिंग बैलेंस यानी कि कितने पे देना है? 2 लाख पर। क्या सिखाया था मैंने कि अगर क्लोजिंग डेट लिखी हो नीचे तो हमें इंटरेस्ट ओपनिंग वैल्यू पे देना है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स 2 लाख का 10% कितना होगा बेटा? 20,000। ठीक है, तो करंट ईयर का डेप हो गया, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर हो गया और यहां पर इस बार हमें लॉस मिला है, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स मशीनरी है तो मशीनरी ही लिख देते हैं। कितने का लॉस हुआ था? 10,000। गुडविल क्वेश्चन में नहीं है और कुछ नहीं है तो ये प्लस होगा। और इस बार लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आपके पास है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। जो 80,000 के इन्वेस्टमेंट थे 16,000 के प्रॉफिट पे बेचा था, तो 16,000 का प्रॉफिट माइनस होगा। तो पहले ऊपर का प्लस कर ले 2 लाख 360, 360 और 20 380 और 3,90,000। इसमें 16,000 माइनस होंगे, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑपरेटिंग
प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर दो चीजें प्लस और दो चीजें माइनस। कौन सी प्लस? एड डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फिर इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ठीक है, 3,90,000 में से 16,000 माइनस करेंगे हम तो 3,74,000। अब बेटा देखो, करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, बैंक लोन फाइनेंसिंग में जाएगा। ट्रेड पेबल 180 से 150, लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है 30,000 रुपए से। कितने से? 30,000 से लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो ट्रेड पेबल 30,000 रुपए से डिक्रीज हो रहे हैं तो ये माइनस में जाएंगे। ठीक है, यहां भी लिख देते हैं। और करंट एसेट्स में आपके पास है ट्रेड रिसीवेबल जो 4 लाख से 180 के हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल असेट्स हैं जो 4 लाख से 180 हुई है, मतलब 2,20,000। ट्रेड रिसीवेबल कितने से बेटा? 2,20,000 रुपए। तो मैं पहले इन्हें ऐड कर लेती हूं, 3,94,000 और उसमें से 30 माइनस कर देती हूँ तो 3 लाख, अच्छा सॉरी माइनस नहीं, पहले प्लस हो रहा था ना, 3 और 2 5,94,000 और उसमें से 30,000 माइनस, तो आंसर आया 5,64,000। ये जो आया वो आपका कौन सी एक्टिविटी का आंसर आया? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहां पे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, टैक्स पेड नहीं आया क्योंकि टैक्स पेड वाला काम नहीं था। अब कौन सी एक्टिविटी का बनेगा? इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप लिखिएगा क्योंकि मुझे इसमें से आपको समझाना है। तो देखिए, पहले आपने क्या क्या परचेज किया? आपने परचेज की परचेज ऑफ मशीनरी। ये मैं किसका बना रही हूं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देखो परचेज कितने की आपने? 8,80,000। अपन ने अकाउंट बनाए हैं, उसमें से परचेज और सेल प्लस माइनस करना है। तो मशीन कितने की परचेज की आपने? 8,80,000। ये पैसे कैश आउटफ्लो हुए। और आपने परचेज किया है इन्वेस्टमेंट 1,50। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,50, ये भी माइनस। फिर सेल आपने मशीन की है 20,000 की और इन्वेस्टमेंट किया है 96,000 का। सेल ऑफ मशीनरी 20,000 का सेल किया, ये प्लस। जब सेल करते हैं तो पैसा आता है इनफ्लो, और 96,000 के नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 96,000। अकाउंट मैंने आपको सिखाए हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, लॉस, डेप, उधर परचेज सॉरी, दोनों अकाउंट में से दोनों परचेज और दोनों सेल से हमारे पास पैसा आया कैश इनफ्लो, और परचेज से हमारे पास से पैसा गया आउटफ्लो। ये मैंने चारों चीजें लिख दी हैं। आप इसको पहले पॉज करके इसको उतारिएगा। मुझे आगे क्वेश्चन को करना है तो मैं इसे रब कर रही हूं अब, तो क्या अब मुझे इनकी जरूरत नहीं है। अब देखिए आंसर 8,80,000 और 1,50 ये आपके माइनस के हुए। उसमें से 20,000 आपके पास आया और 96,000 आपके पास आया। 9,14,000 रुपए अभी भी आपका माइनस का आंसर है।
9,14,000, 9,14,000। ये जो आंसर आया है ये माइनस में आया है, तो मैं इसे क्या लिखूंगी, कैश यूज्ड। वहां मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रही हूं, कैश यूज्ड इन कौन सी एक्टिविटी बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये किसका आंसर आया, बी। 9,14,000 किस में आया, ये माइनस में। 2 हमने खरीदी और 2 हमने बेची। नेक्स्ट, फाइनेंसिंग, कैश फ्लो फ्रॉम कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। ये कौन सा नाम है, सी। 3 एक्टिविटी, ए, बी और सी। अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले शेयर कैपिटल देखो। शेयर कैपिटल 12 से हो रहा है 16 लाख, तो इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कितने के, 12 से हुए 16 लाख, मतलब 4 लाख से आपने इशू किया है। और रिजर्व एंड सरप्लस में नंबर 1 पे लिखा था सिक्योरिटी प्रीमियम डैश और फिर 20, मतलब पहले प्रीमियम 0 थी और जब हमने इशू किया तो प्रीमियम 20,000 रुपए, मतलब आपने जो शेयर इशू किए हैं वो विथ प्रीमियम किए हैं। ठीक है, तो 20,000 की आपकी प्रीमियम, आप ऐड करके भी लिख सकते हो 4,20,000। फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 2 लाख से कितने के हुए, 3,20, 1,20,000 से आपके डिबेंचर इशू हुए, इशू ऑफ डिबेंचर्स। 2 लाख से कितने के हुए बेटा, 3,20, 1,20,000 आपके पास ये भी आए हैं। उसके बाद आपने इंटरेस्ट कितना पे किया, 20,000, इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, 20,000 माइनस, और कुछ बचा। करंट लायबिलिटी में बैंक लोन है जो पहले 1,10,000 का था और बाद में हो गया 80,000। लोन पहले 1,10,000 का था और बाद में हो गया 80, मतलब 30,000 रुपए से आपने लोन का पे किया, पेमेंट किया, लोन पेड कितना बेटा, 30,000। तो 4, 5,20,000, 5,20,000 और 5,40,000, 5,40,000 में से यदि मैं 50,000 माइनस करती हूँ तो 4,90,000। ये आंसर मेरा प्लस में आया है। ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसको क्या नाम देते हैं हम, सी। अब तीनों को प्लस, ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट एक्टिविटी से हमारे पास प्लस में आंसर आया था 5,64,000, सेकेंड में माइनस है 9,14,000, फिर 4,90,000। 2 एक्टिविटी से इनफ्लो है और एक से माइनस, तो पहले मैं इनफ्लो प्लस करती हूँ 5,64,000 ये वाला, फिर 4,90,000, 10,54,000 और उसमें से 9,14,000 माइनस कर देती हूँ, 1,40,000 प्लस में आंसर आया है। ठीक है, तो ये आया नेट कैश इंक्रीज। प्लस में आता है तो हम क्या बोलते हैं, नेट कैश इंक्रीज। अब हम चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या गलत। तो ओपनिंग बैलेंस कैश, कैश एंड इक्विवेलेंट, इस बार 2 दिए हैं आपके पास। फिर से कैश आपके पास है 240 और करंट इन्वेस्टमेंट है 80। तो ओपनिंग बैलेंस कैश और करंट इन्वेस्टमेंट दोनों के प्लस होंगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस है बेटा 240 और करंट इन्वेस्टमेंट का है 80। 240 तो ये हो गया 320 और इसको मैं प्लस करूंगी तो 4 और 2 6, 4,60,000। क्या मेरा क्लोजिंग बैलेंस यही है? बिल्कुल। क्लोजिंग बैलेंस यदि मैं चेक करती हूं तो बेटा करंट इन्वेस्टमेंट का है, कैश का है 3 लाख
और करंट इन्वेस्टमेंट का 160, तो हो गया 4,60,000। तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर कहीं भी लगता है कि इसमें डाउट है या ये चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं दोबारा समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। मुझे लगता है कि आ गया होगा, और नहीं आया है तो कहाँ नहीं आया है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं फिर से समझाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।